भाई सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ थारा देसी कलाकार हरियाणवी रागनी गायक दिनेश किलोई। और आज किसी काम से हाँसी आए हुए थे तो रास्ते में एक छोटा सा शहर पड़ा है मैम। जब मैं मान लिए वापस हाँसी से आते हुए तो भाई याद आई गुरुजियाँ की, जो हरियाणा के बेहतरीन लेखक हैं। और मैं तो इनको क्रांतिकारी लेखक कहता हूँ, जिनकी कलम से ऐसे शब्द निकलते हैं, चाहे इंसान में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, सामाजिक जो बीमारियां बुराइयां होती हैं, किसी भी प्रकार की बुराई किसी भी इंसान के अंदर हो, मेरा मानना है खुद का कि भाई अगर इनकी लिखी हुई कलम के शब्द अगर किसी के दिल ने और दिमाग ने एक बार छू गए ना तो उसकी बुराइयां जड़ तक ख़त्म हो जाएंगी। हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय गुरुतुल्य श्री सुखबीर सिंह बड़म्बा जी। आज कई दिन से एक तड़प थी एक मन में कि भाई कोई ऐसी रचना की तलाश थी जो थोड़ी सी अटका हो और समाज के जो पारिवारिक जो बुराइयां हैं, जो हर परिवार में तकरीबन मेरे ख्याल से 90-95% परिवारों में एक ऐसी बुराई है जो जिसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। और वो तड़प थी इस तरह की रचना लेने की हमारे अंदर। तो जब मैं मान लिए तो याद आया भाई गुरु जी के पास चलेंगे और जरूर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में जरूर मिलेगा। और इसी ललक में आज यहाँ पे आए हैं और देखते हैं आज गुरु जी के पास क्या मिलता है। तो राम राम गुरु जी। राम राम भाई। और स्वास्थ्य ठीक है? ठीक दिनेश, बिल्कुल बढ़िया। कोरोना बीमारी चल रही है, उससे कोरोना कोई बीमारी नहीं कोरोना बाउंडर है झूठा सही बात है हमारे हिसाब से, बिल्कुल। और बच रहे हो ना बिल्कुल, सर्दी जम्मा बिल्कुल फिट सा। मैं चाहूँगा एक बार पहले तो जितने भी दर्शक हैं अभिमन्यु मूवीज चैनल के, और उनको आप एक बार अपना परिचय आप अपने आप खुद अपना दें। मैं सबसे पहले तो अभिमन्यु मूवीज के सभी दर्शकों को सुखबीर बड़म्बा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और रही बात परिचय की, भाई हम अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आप सीधी वार्तालाप कर रहे हैं। अभिमन्यु मूवीज पर तो एक तो पहला इंटरव्यू पड़ा है मेरा, जब कोई देखना चाहे तो सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था। फिर दूसरा एक गाना अभिमन्यु मूवीज पर एक ही गाना है, वो गाना भी मैंने लिखा था और मैंने गाया था। और मेरा नाम है सुखबीर सिंह बड़म्बा। लिखने का शौक है, गांव बड़म्बा है और मास्टर सतबीर जी के शिष्य हैं। उनके आशीर्वाद से हैं हम जो भी कुछ हैं, जितनी पहचान बनी है। मेरा काम कम है इसमें, गुरु जी का आशीर्वाद है जितना भी है। बाकी परमात्मा की इच्छा से जहाँ तक कोशिश है अच्छा करने की जी। और भाई सबसे पहले तो मैं तुमने एक बात बता दूं कि आज यो इंट्रो नहीं है। कदे कोई सा भाई ने सोचा कि भाई यो रागनी पहले रागनी गाओ था, यो इंट्रो लेने लगा। मैं इंट्रो लेने के लिए नहीं आया हूँ। इंट्रो तो हमारे जो अभिमन्यु मूवीज़ के जो ओनर है जो भाई पवन मलिक, वो इंट्रो करते हैं हर कलाकार का। और आज तो भाई मैं तो यहाँ सिर्फ नहीं बैठा हूँ, मैं पवन भाई ने कहूँ था कि भाई पवन तू बैठ जा और गुरु जी से इस बारे में पूछ। तो वो बोला कि भाई मैं पूछूंगा तो वो एक इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन ये इंटरव्यू नहीं है। हम गुरुजियों से मिलने के लिए आए हैं और कुछ इनकी कलम से कोई नई चीज़ कोई निकल कर आई हो तो उसकी तलाश में आज मैं एक कलाकार होने के नाते आज मैं इनके पास आया हूँ। ये कोई इंटरव्यू नहीं, इसको इंटरव्यू नहीं समझें, ये बिल्कुल सिंपल एक वार्तालाप है। तो गुरुजी जैसा मैंने बताया, कई दिन से जैसे बहुत सारी रागनियाँ तो बहुत सारी गाई हैं, आपकी भी बहुत सारी रागनी मैंने गाई हैं। एक रागनी तो जो आपकी है कि रूप हुसन और काया माया यो 2 दिन रोप जवानी का, त्याग तपस्या दान भजन बिन मोल नहीं जिंदगानी का। या रागनी मैंने बहुत घनी गाई, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से मेरा जहाँ तक मानना है कि जितनी मैंने गाई है ना, मेरे ख्याल में किसी और कलाकार ने या गाई भी नहीं होगी। मैंने इतनी गाई है, हर मंच पर मैंने इसकी प्रस्तुति दी है और बहुत सराहा है लोगों ने इस भजन को, इस कविता को। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की कोई और ऐसी रचना मैं आपकी गाना चाहता हूँ, और जो जिसमें एक परिवार में जो बुराइयां होती हैं, बुराई का मतलब जैसे किसी भी कारण से भाई भाइयों के मन पाट जाए, एक परिवार में आपसी द्वेष भावना पैदा हो जाती है। वैसे तो रागनियाँ बहुत हैं, हमारे पुराने कवियों ने भी बहुत गणी बनाई है। भाई वो है घर में राजू लुगाई का, भाई प्यार रहा ना भाई का,
बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर कवियों ने पहले लिख रखा है, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जिनको एक कवि पकड़ सकता है। आपने कौन सी ऐसी चीजें अगर आपने अगर लिख रखी हो इस बारे में, तो भाई परिवार की जो बुराइयां हैं, आपने किस तरह से उनके ऊपर फोकस डाला है कि भाई ये बुराइयां क्यों हैं, इनका क्या कारण है, इन परिवारों की आपसी तालमेल खत्म होने का आज के इस युग में? बिल्कुल ठीक सोचा था जी। और बिल्कुल इस चीज़ की मेरे भी दिमाग में आई थी जी। क्योंकि मेरा दिमाग नु चल रहा है, मेरी कोशिश यार आग रहा है जो किसी कवि ने दे दिया ने उसकी नकल ना करो। सही बात है, क्योंकि वो तो उस कवि ने दे दिया, बिल्कुल अपना विचार भी दे दिया, अपनी कविता भी दे दी। बिल्कुल। तो हम अगर मेहनत करने की कोशिश करा है तो हम अलग से ढूंढा, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके ऊपर कुछ रचना करा। सही बात है, जिन कवियों ने लिख दिया वो जमाना तो बहुत पहले था, बिल्कुल उनने भी ढूंढा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम उससे के ऊपर रिपीट करा तो उस तो आगे कौन जा पा, सही बात है, नहीं जा सकते। बिल्कुल। कवि अगर कविता करे तो सब कुछ नया ढूंढो। तो मैंने भी ढूंढा है भाई, वर्तमान की समस्या जो सामूहिक परिवार हमारे थे वो सामूहिक परिवार टूटते जा रहे हैं और आज बिल्कुल एकल परिवार हो गए, सिंगल परिवार। वो क्यों हो गए? मेरी दिमाग का एक विषय है भाई, मेरे दिमाग में जो विषय आया वो ये विषय आया कि जो आजकल माँ जो है वो अपनी बेटी के घर में इंटरफेयर ज़्यादा रखे अपने घर ते फालतू, और उसके घर में जो बहू आ रही है उसके घर में भी उसकी उस बहू की माँ इंटरफेयर रखे है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो विषय है ना ये एक बहुत बड़ा विषय है जो पहले नहीं था। पहले हम जब लड़की ने विदा कराया करते तो हमारे पूर्वज ये कह के विदा कराया करते, बेटी ईब तेरा वो घर से और आड़े की तू है मेहमान, आड़ा आओगी तो मेहमान के तौर पर आओगी, क्यूकर हैंडल करना है उस परिवार में, तने क्यूकर सेटल होना है, बिल्कुल वो तने देखना है, बिल्कुल। या कह के भेजा कर दे। तो वह लड़की अपना आप उस परिवार ने अपना बना लिया करती। आज हम लड़की ने विदा करा, हाँ विदा कर दे न्यू बता दें बेटी देखा वाली ली है कर, बाकी तने कोई तकलीफ आ जाए तो एक बार फोन कर दिए, बाकी हम देखेंगे। सही बात है, जब न्यू कह के भेज देंगे तो सेट को नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसके दौरा उससे बड़ा ऑप्शन बच रहा है। सेट होना जब वो है जब न्यू दिखे कि कोई ऑप्शन नहीं है, यही तने कबूल करना है, उसने एक्सेप्ट कर लेगा आदमी बहुत जल्दी, उसमें ढलने की कोशिश करे। तो ये मुख्य कारण है, और इस कारण से परिवार पाट जाए। और फिर वो भाई जिसके बह रखे ना, 4-5 भाई हैं, और वह जिसके बह रखी वो भाई भी अलग थलग, सारे भाई अलग थलग, जिसके घर में इस किस्म की दखल अंदाजी करे वो भाई अलग थलग है। उसको लेके मैंने लिखा है कि गैरा दौरे छत्या करें जो कदर करे ना भैया की। क्या बात है, गैरा दौरे छत्या करें जो कदर करे ना भैया की, और साड़ी सासू हो सलाहकार उड़े चौधर चले लो भैया की। भाई ध्यान से सुन लियो, या चीजें सिर्फ मैं तो गान खातर लू हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने हम इसलिए लाइव आए हैं कि गाने से पहले, क्योंकि मैं तो गाऊंगा वो एक तरीका एक अलग होगा, और जो गुरुजियों की जो खुद की लेखनी जो बताने का तरीका वो एक अलग होगा कि भाई जो कि गैरा दो रहे छत्या करें जो कदर करे ना भाइया की। जो आपस में एक भाई अपने दूसरे भाई की कदर नहीं करता तो वो न्यारे न्यारे पिटते अंडा करें, एक किते पिटे दूसरा किते पिटे। बिल्कुल, बताओ गुरु जी। गैरा दौरे छत्या करें जो कदर करे ना भैया की, साड़ी सासू हो सलाहकार उड़े चौधर चले लो भैया। क्या बात है, छोटी छोटी बातों में अगर भैया का या परिवार का किसी का भी अगर दोष देखना शुरू कर दिया, तन्ने अगर मेरे दोस्त का नहीं नजर डगर गई ना जिस दिन, उस दिन आपके दिल में वो भावना नहीं रहेगी जो आज है। बिल्कुल, फिर वो दोष दिखने ही शुरू हो जाएंगे। सही बात है। तो आड़ लिखा है कि छोटी छोटी बातों पर जो दीन मान डबो दे, और माँ जाया तो घात करे वो भाईचारा खो दे, और घर कुण बेगी कहा सुनी भी साडू आगे रो दे, फिर वह साड़ी लाकर नमक मिर्च फिर माँ के आगे पो दे। साडू आगे कौन रो दे? वो कौन है?
उसका घराड़ा घराड़ा मतलब वो- अपने हाँ, घर वो- जकरा नहीं करे, अपने घर जकरा नहीं करा, अपने घर की बात जो साडू दोरो फोन मिला होगा। जो भैया में कहा सुनी होगी, छोटी छोटी बातों पर जो दीन मन डबो दे और मजा आया तो घात करो, भाईचारा खो दे। क्या बात है, भैया तो दूर होंगी, सलाह बिठाओगा साडू गए, साडू गए। साडू करने नू कहा भाई मेरा गल तो इसने न्यू कर दी, इसने न्यू कर दी। फिर वो साडू अपने घराली तो बतलाओगा, फिर वो घराली अपनी मान बताओगी। अपना उड़ा करा उड़ा राजधानी में जकरा जाओ, राजधानी में राष्ट्रपति दौरे जगह पहुंच जाएगा, फिर सीधा साड़ी लाकर नमक मिर्च फिर माँ का आगे पौधे। क्या बात है, फिर भूल के सब मर्याद हुआ सासू रक्षक बने जमाइया की, जमाइया की। फिर वह ठेका ठाओगी। भूल के सब मर्याद हुआ सासू रक्षक बने जमाइया की, और साड़ी सासू हो सलाहकार उड़े चौधर चले लोग। जमाइया की। फिर वह टेंडर ठावेगी, हम्म, वह जो उस छोरे की सासू। हम्म। फिर मम्मी, वह जो सासू बुआ की मम्मी, मम्मी वह छोरे, टेंडर आजकल छोरे आ गई मम्मी हो रही गुरुजी। यह भी आ जाएगी अड़े। उन छोरे की मम्मी क्यों से इसमें फिर- सब आ लिए, इसमें हाँ। हम भी आ लिए, सब आ लिए। हाँ, सब आ लिए। लेकिन ये एक वो एक पूरा समाज आ लिया, कहने की बात यह है। बिल्कुल। तो फिर वह एक रामायण में है एक विषय, हम्म, वे दशरथ का घर इतना बढ़िया चल रहा था, हम्म, बहुत बढ़िया, हम्म, सब परिवार एक दूसरे की कदर कर रहा था। हम्म। एक चुगलखोर थी उस घर में, दासी मंथरा। मंत्रा। उस दासी मंथरा के कारण दशरथ का घर का परिवार, जहाँ रामचंद्र जी को राज तिलक हो गया था, हम्म, और वहाँ दशरथ की मौत हुई, रामचंद्र जी को वनवास, और पूरे घर का सत्यानाश हो गया। जहाँ चुगलखोर घुस जाते हैं हम्म, उस घर का सत्यानाश निश्चित है। हम्म, तो वो रूप, वो मंथरा का रूप फिर वो अपनावेगी, वह सासू, हम्म, जबकि उसका दखल करना बनता नहीं। हम्म, क्यों घर अगले आगा अगले बतलाओ भाई किसी तरीके से, वो जब कब है तो उसका यो है कहना बना है भाई थारा घर से तू जाना तेरे भाई जाने, हम्म, किस तरीके से हैंडल करना तुम जानो, हम्म, लेकिन वह कौन जाने। हम्म, फिर आड़े के लिखा, फिर बुढ़िया के अंदर सोई खास मंथरा जागे। जग भाई देख लियो कदे किसी के घर मंत्रा मंत्रा बैठी हो, मंत्रा। तो या कली ध्यान से घर घर में सुनियो। बैठी है। बिल्कुल, या कली ध्यान से सुनियो। फिर बुढ़िया के अंदर सोई खास मंथरा जागे, चले फोन पर कोचिंग घंटों व ज्ञान के गोले दागे, लग गए, बेटी और जमाई ने सुबह शाम पढ़ावन लग गए, लग गए, और सासू ने मम्मी बोलो वो छोरा जननी माने तक गए। जग गए। मात पिता ने कहे थारी ना मैं देखूं शक्ल कसाइया की। ओहो, फिर वो माँ बाबू जी ने जाम रखा न वो कसाई दिखन लाए। मात पिता ने कहे थारी ना मैं देखूं शक्ल कसाइया की, और साड़ी सासू हूँ सलाहकार उड़े चौधर चले लोग आइए। उस छोरे ने भी जिन नजाम रखा न उनके दोस्त दिखने शुरू हो जाए, क्यों रोज हुआ कव है तेरे गल घनी दो बात करे बेटा, तेरे गल तो तेरी माँ दो बात करे, तेरे गल तेरा बाबू भी दो बात करे, तेरे भाई भी, उन गल इज रखे क्यों उड़त पढ़ना। जब दिमाग में रोज एक चीज रोज आना घुसेड़ी जाएगी तो वह घर कर जाएगी। बिल्कुल। फिर उस घर में क्या ड्रामा शुरू हो जाए भाई, बीचों बीच दीवार चढ़ी जाए, नारे बर्तन धर ले, और गहरा के संग लेन देन और आना जाना कर ले। ब्याह वाने में भी बाण ते पहला साड़ी जोड़े धर ले, और बाण न लाडू 2 किलो उड़े साड़ी कट्टे भर ले। साले साडू बने रहो ना लोड गणिया सुनाइया की, साड़ी सासू हो सलाहकार उड़े चौधर चले लो भाई। क्या बात है गुरु साड़ी ठेकेदारनी होगी, जी। बाण न तो न्यू कहेंगे फलानी तारीख का ब्याह है, देख लिए वे दिन के दिन आ जा तो पहुंच जाइए जरूर है। बिल्कुल और वह बाण भी न्यू सोचे भाई तेरी कदर है नहीं तो पहला जाके करे भी की, सही बात है। वह दिन कई दिन आओगी, साड़ी की चौधर होगी। लेकिन यह समस्या कहाँ से है, मैं जड़ पर जाना चाहिए। कवि ने आखिरी भाई बुराई तो रो दी, बिल्कुल, लेकिन बुराई की जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है? वो जड़ पकड़ानी चाहिए। बिल्कुल। कविता के आखिरी में उसका सोल्यूशन भी करना चाहिए। बिल्कुल खम का रंडी रोना रो दिया, सही बात है। लेकिन सोल्यूशन क्यों कर लकड़े वो बताया ही नहीं। सोल्यूशन क्या है भाई, जो माँ इंटरफेयर करे है ना, वह माँ यह भी दिमाग में रखे अगर तेरे घर में भी बहू आओगी, तेरे घर में उसकी भी माँ होगी, सही बात है। वह जब इंटरफेयर करेगी जब तने किसी का अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब बहू लाने की सोचा, जब तो सोचा भाई इतनी संस्कारी हो और इतनी मर्यादित हो, भाई हमारे क्या बना हुआ
पानी भी नहीं पीवे। पानी भी नहीं पीवे। और अपनी बेटी ने न्यू सांस गल न्यू पढ़ा इब न्यू होया तो न्यू कर ले तू, बिल्कुल बिल्कुल। इब तो न्यू होया तो न्यू कर ले। और सारी बात तड़कन फिर बता दिए मेरा आगे, दोनों टाइम पूछे जा। तो आड़ चौथी कली में लिखा है। एक मिनट गुरुजी मैं आपने रोकना चाहूंगा। हम्म, मेरे ख्याल से जो ये दिक्कत है ना, हम्म, मैं एक छोटी चीज पे मेरा ध्यान गया आपकी बात सुनकर है हम्म, कि भाई जो माँ होती है जो लड़की की, हम्म, वो भाई बहू तो संस्कारी चावे हम्म, और बेटी ने उल्टी शिक्षा देवे। हाँ, इसका एक असर है ना आजकल हमारे समाज पे। एक चीज तो और पड़ा है, हम्म, जो टीवी देखा, हाँ, जो घर घर हाँ, टीवी देखते हैं, हर परिवार में चलता है टीवी। हम्म, जो आजकल कुछ नाटक की सारे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया है, हाँ, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन समझनिया सब समझ जाए। हाँ, हर परिवार में लोग जो खासकर लेडीज हाँ, नाटक देखे हैं। हाँ, जो ये लुगाइयाँ के जो आजकल नाटक चल रहे हम्म, हैं, उनमें बहुत घनी चीजें ऐसी हैं हाँ। जो मतलब उनमें अच्छी शिक्षा तो अच्छी भी है उनमें, हाँ, लेकिन समाज एक ऐसा होता है, यो मान इंसान का दिमाग ऐसा हो है जो गलत चीज ने तगाजत पकड़ेगा, बिल्कुल, अच्छी चीज ने ना पकड़े। हाँ, तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों पे भी फोकस डालना चाहिए कि भाई इन चीज़ों पे भी थोड़ा मतलब बच कर रहना चाहिए परिवार में। भाई थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे भाई लेडीज हैं या हमारी जो बाण है या बहू हैं बेटी हैं, वो कोई की ऐसी चीज़ तो नहीं देख रही जिससे उसके दिमाग पर गलत असर पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। देखो जो प्रचार प्रसार हो है ना, ये टीवी है, ये एक प्रचार प्रसार का माध्यम है। बिल्कुल। जो प्रचार प्रसार है आम आदमी तक जो पहुँचे है, वो ही समाज को बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल विचार बदले है वो। बिल्कुल। जब हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे आचरण भी बदलेगा। तो वो प्रचार जो है वो विचारों को चेंज करे है। बिल्कुल। इसलिए जो बिजनेस करे है ना, जो जैसे टीवी पर बिजनेस है उनका, जो टीवी में ऐसा मसाला देना जो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और अगले दिन देखने खातिर उस टाइम तैयार रहे, तो उनने तो समाज से कोई मतलब नहीं होता। उनने सिर्फ अपना मसाला बेचना, कैसे कमाई रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर फोकस है। बिल्कुल। किसी किसी का फोकस है कि भाई सामाजिक चीज लेके जाऊं और समाज की तरफ है भाई अच्छी चीज जा, चाहे दो ही देखो। बिल्कुल। लेकिन हो तो सुधार। उनको अपनी टीआरपी से मतलब। हाँ, उन अपनी टीआरपी से मतलब है। वो इसी किस्म के तो जो कहानीकार हैं वो रखे हैं और इसी किस्म के वो आगे पेश करें। बिल्कुल। उन कोई मतलब नहीं है समाज से। सामाजिक प्राणी अलग होते हैं। तो चौथी कली बताओ। चौथी कली में हमने लिखा है, मेन समस्या की तरफ गया मैं, वही दोष है हमारा, हम जिम्मेदार हैं हर परिस्थिति के। आज जब तू आड़ बैठा है तो इसका जिम्मेदार तू है, मैं आड़ बैठा हूँ तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। बिल्कुल सही। और जो मैं हासिल नहीं कर पाया उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। बिल्कुल। हर परिस्थिति के जिम्मेदार हम हैं और हम दोष और आने दें। सही बात है। तो चौथी कली में लिखा है कि और किसी का ना दोष ये माँ खुद बेटी का अगर खोए और बेटा बहना चाहे जब ये बहु संस्कारी टोए और वह आग लगा घर में जब बैठ कूण में रोए। सुखबीर सिंह खुद पड़े काटने जो और खातिर बोए। क्या बात है। और घनी बड़म्बिया सच कहना भी हो जा बात लड़ाइया की। साड़ी सासू हो सलाहकार उड़े चौधर चला लुगाइया। सही बात है। सच्ची बात इसी कड़वी लागेगी जनो तो गाली दे दी। बिल्कुल। ये बात जब मन तेरे के में हासिल करना है तो मन ने तेरे बढ़ाई करनी पड़ेगी। गुरुजी या जो लास्ट लाइन लिखी है आपने, हाँ, या क्यों लिखी है आपने के गणी गणी कहना बड़ा मिया हो जा बात लड़ाइया की। हाँ तो गणी मतलब गणी कहीं आप अपने जो आपके जो ससुरालिया उनते तो नहीं डरो। ना इसी मतलब ये आम सामाजिक बात है, ये मेरे ससुरालिया की भी बात है। क्योंकि ये कहानी तो घर घर में हाँ, घर घर में कहानी है। आपका ध्यान उड़ा गया हो कि भाई कभी लड़ाई हो जाए इस बात पर घराली के लिए, हो भी सके है। बिल्कुल भाई मेरे घराली नहीं, मेरे घर बहू भी आ रही है। बिल्कुल। पुत्र वधू भी है, वो भी फील कर सके हैं। बिल्कुल। सामाजिक बात है या सामाजिक बात है। और जो बात है वो अपने घर से सोचनी चाहिए। बिल्कुल है। बिल्कुल। तो यहाँ ये लिखा बस
घनी बड़ या सच कहना भी हो जा बात लड़ाइयाँ की बिल्कुल हो सके और साड़ी सासुओं सलाहकार उड़े चौधर चले लोग आइयागी। तो ये मेन समस्या मन ने मेरे दिमाग से जो लगी, मन ने यह लगी कि भाई ये भी एक हो सके और भी समस्या है बहुत है, बिल्कुल लेकिन एक मेन समस्या यह भी है बिल्कुल जो लड़की का घर में माँ इंटरफेयर करे उसने नहीं चाहिए। बिल्कुल जब लड़की ने हदों से ज्यादा तकलीफ हो जा फिर अपने पीयर में बतानी चाहिए कि भाई मेरे साथ हद से ज्यादा जाती हो रही है, नहीं तो लड़की ने सेटल होने दो, सेटल होने दो। लड़की ने जिम्मेवारी दे के भाई उस घर की जिम्मेदारी है, इस घर की जिम्मेदारी नहीं है भाई, बिल्कुल उस घर की जिम्मेदारी है, उस घर की जिम्मेदारी तन्ने उठानी है, तन्ने किस तरह सेट होना है वो तन्ने देखना है, सही बात तो लड़की सेट हो जाएगी। और हम सोचा कि भाई हम अपने तरीके से सेट करा नहीं कर सकते, उस घर की भी तो कुछ इच्छाएं थी, बिल्कुल सही बात है। और वह घर वाले जनु चाहे कि भाई हम अपने घर में एक वो बहू लावा जो आज से 50 साल पहले वाली भाई गुलाम की तरह रखा, वो भी बहुत गलत बात है। बिल्कुल उसको परिवार का हिस्सा पूरी बात अपनी कहने की आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल घर में उसके पूछने वाला वो खुल के एक अपना हस्बैंड आके बतावा है, अगर वो सुनाई करे है उसकी तो उसकी बात पर पूरे परिवार ने विचार करना चाहिए। भाई यह बात इससे आगे तो बताओगी और किसका आगे सही बताओ, बात है, क्योंकि उसने सबसे नजदीक उस परिवार में वो आदमी लगा, वही लग और उस आदमी की जिम्मेदारी है उसको भी हैंडल करना और उनको भी हैंडल परिवार को भी हैंडल करना, सही बात करना, उनका तालमेल बैठाना, वो है माध्यम। है। कमाल कर दिया गुरुजी आपने कविताई में। बहुत जल्दी। और भाई आप लोगों ने किसी लगी या कविताई रागनी भजन कुछ भी कहो, इसने एक शिक्षा पर एक कविताई है, लेखनी है। और क्रांतिकारी कवि मैं पहले ही कह चुका हूँ। क्रांतिकारी मैं कवि मैं इसलिए कहता हूँ इनको कि एक क्रांति लाने का काम करते हैं, एक समाज में बदलाव लाने का काम करती है इनकी कलम। वो किसी भी प्रकार का बदलाव हो, कोई बुराई हो, उसको अच्छाई की तरफ, एक बुरे रास्ते पर कोई आदमी चल रहा है उसको अच्छाई की तरफ मोड़ने का काम गुरुजियों की कलम करती है। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि इनकी कलम में ये जादू हमेशा बना रहे और इसी तरह से ये समाज को एक नई दिशा देने वाली कविताएं हमेशा लिखते रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। और भाई तम नया कविता या रागनी ये भजन किसा लग गया भाई कमेंट करके ज़रूर बता दियो, और ताकि और भी आगे और किसी भी टॉपिक पे अगर आपने ये लगा कि भाई इस टॉपिक पे कोई रागनी कोई भजन बनवाया जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर उस चीज़ की सलाह दियो। हम आपके कमेंट जो भी आपकी राय होगी वो हम गुरुजी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभिमन्यु मूवीज़ चैनल के माध्यम से मैं नहीं तो मेरा भाई पवन मलिक ज़रूर से भी ज़रूर आपके कमेंट पे ध्यान देंगे और आपकी राय पर ध्यान देंगे। जिसा भी तुमने लगा जो भी बात आपने आपके मन में आवे वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। भाई एक छोटी सी सूचना मैं आपने और देना चाहूँगा, जो हमारे गुरुजी हैं जो सुखबीर सिंह बड़म्बा जी जो बड़े बेहतरीन लेखक हैं, इनकी एक खूबी और भी है भाई। सारे कलाकार साथी भी जो भी जुड़ रहा है, जो देखने लग रहे हैं या कोई भी रागनियों का जो भी सुनने वाला है, श्रोता है, कोई भी इच्छुक है, दर्शक गाने भी चाहे वो गाने वाला है, चाहे वो रागनी वाला है या भजना वाला है, किसी भी प्रकार के जो इच्छुक है, जो दर्शक है, जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, देखने वाला है, भाई आपसे मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा जो गुरुजियों की है, जो आज तक इन्होंने खुद भी शेयर नहीं की है, लेकिन मेरा मन करा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। भाई ये जो कविता लिखते हैं, उस कविता का, उस लेखनी का किसी भी कलाकार से कोई पैसा नहीं लेते, चाहे कोई भी किसी भी टाइप की इनसे भजन रागनी कविता जो भी बनवाना चाहता है वो बनवाएं। और जिन भाइयों ने भाई बनवाई हैं, जिनने इनकी गाई है, उनने तो बेरा सही, बाकी भाई जिनने नहीं बेरा, जो आज तक संपर्क में नहीं आए हैं, उनके लिए मैंने ये बात रखी है। किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं। लेकिन आपकी जो सोच है, लिखवाने की सोच, वह सभ्य होनी चाहिए। ये ना हो कि बकवास दी रात ने फ़ोन करके न्यू कह दे गुरुजी लिख दो एक लव स्टोरी का गाना, इस तरह की कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। बिल्कुल सभ्य और एक समाज को सुधारने वाली बातें होती हैं। किसी भी भाई का अगर जी करे, किसी भी कलाकार साथी का किसी भी तरह की अच्छी समाज को सुधारने वाली भजन कविता रागनी बनवाने का कोई इच्छुक हो तो भाई स्क्रीन पर यो नंबर चालन लग रहा है गुरुजियों का, और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप इनसे किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं। और बाकी आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कविता आपने भाई सिर्फ हमारे कोई नहीं, मैं लेना था मैं खुद न्यू कि भाई मैं कोई अच्छी चीज़ लेकर जाऊं, लेकिन ये बिल्कुल अब ये सिर्फ मेरे पास नहीं रही, ये हमारे सभी साथी कलाकारों के पास पहुंच चुकी है। जिसका भी जी कराएगा वो इसमें लिख लेगा, वो इसमें गा लेगा। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब भाई सारे दर्शकों का मैं भी धन्यवाद करना चाहूँ। और भाई ये भाई दिनेश यूँ कहे भाई पैसे नहीं लेते, यह बात यह है कि जो कविताएं जो है ना, बिल्कुल ये हुनर है ना, ये हुनर मेरा नहीं है, ये परमात्मा कवि कोई नहीं बना सकता किसी ने, बिल्कुल और कवि ना बन सकता कोई। गायक बना सके है, बजाने वाला बाजा बजाना सिखा सके है, कोई यंत्र बजाना सिखा सके है, गाना सिखा सके, कविताई करना कोई नहीं सिखा सकता। ये परमात्मा का दिया हुआ हुनर है, मैं इसकी बिक्री नहीं करना चाहता, सही बात, इसके ऊपर मैं अपना बिजनेस नहीं करना चाहता। क्या बात है, ये उनकी देन है, परमात्मा की देन है, जो भी है वो सबकी है। बिल्कुल। तो इसके लिए एक कई बार ऐसा हो जाए भाई मैंने बुला लें लोग, सम्मानित भी करें, वहाँ भाई मोमेंटो भी दे दिया, किसी ने पैसा भी दे दिया, वो एक मान सम्मान है, वो बिक्री क्या हो है। मान सम्मान कभी किसी का मनाजती ठुकराया नहीं है, और हक भी नहीं कहता। अगर अगला इज्जत से मान सम्मान करना चाहे बिल्कुल, तो वो मान सम्मान से मुंह मोड़ना भी एक अहंकार है, वो अहंकारी हो जावे, अब और भी बड़ा दिखाने की कोशिश सही करे। बात है, सही बात जो सम्मान करना चाहो तो सम्मान अगले का स्वीकार भी करना चाहिए। है, बिल्कुल। पैसा लेना वो है कि भाई ये कह दिया भाई मैं इतने लूँगा, तो मेरी कोई इच्छा नहीं। हर परमात्मा से मैं ये अपील करूँ, परमात्मा मेरे दिमाग में कविताई के पैसे लेने की इच्छा ना जगाओ, क्या बात है, क्योंकि इंसान हूँ मैं, कल पता ना किसा दिमाग हो जाए। मैं परमात्मा से ये अपील करूँगा आगे मेरे दिमाग में मैं कविताई का कुछ लूँ, ऐसा ना हो। बिल्कुल। और कहीं प्रोग्राम के लिए बुला लें तो भाई बूढ़े साजन देवी जहाँ हैं उनका भी खर्चा पानी लेना अच्छा, पड़ेगा, वो बात अलग है। ये बात मैं पूछता हुआ चलूंगा गुरुजी लास्ट में, लाइव प्रोग्राम भी करते हो आप, स्टेज प्रोग्राम? हाँ कर लिया। अच्छा, गढ़वे बेंजू पे जो हाँ साज- गढ़वे बंजू पर पक्के पे भी कर लिया हम। अच्छा अच्छा, और जो कवि सम्मेलन होते हैं वो भी अटेंड करते हो? कवि सम्मेलन भी कहीं कहीं एक आधी जगह, मतलब जिसी भी फुर्सत हो ना, बिल्कुल। फोन तो कई जगह आ जाए मैं मिस हो जाऊँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये बताई जो रहा हूँ ना, बिल्कुल। एक पारिवारिक और सामाजिक प्राणी रहा हूँ। उड़ते मैंने बहुत उड़े भी इंतजार करी जहाँ है, कई बार न्यू कहीं जहाँ तो मारा तो टाल हो ली थी, मारा तो तू रहा नहीं। शिकायतें बहुत हैं, बिल्कुल। एक आदमी अगर ज्यादा काम करने लग जाए तो सारे शिकायतें रहे। नहीं, जैसे मैंने ये बात ये इसलिए पूछी है कि हाँ। बहुत से लोग आगे नहीं हो गए भाई सिर्फ लिखे लिखे हैं, ना लेकिन ये बात भी नॉलेज में होनी जरूरी है कि भाई अपने लाइव प्रोग्राम भी शुरू करते तो हैं। लिखना है कराया था, हम्म, क्योंकि शुरू में 5-4 एक कविता लिख रखी थी, हम्म, और वो गुरुजियों तय दिखाई तो गुरुजियों ने यूं कहा था, हम्म, अब क्यों जिंदगी ने खोए है, हम्म, ये शब्द जो तू ला रहा है ना, ये बहुत कम लोगों के पास है आज। गुरुजी मास्टर सतवीर सिंह मेहसवाल मास्टर सतवीर सिंह मेहसवाल मेरे भगवान है, जी। जो मन बनाने वाले हैं। हम्म, मैं पहले तो एक मेरे बाप के नाम से जाना जाया करता भाई, सुखवीर छत्तर का। हम्म, हम्म, अब मैं जाना चाहूँ सुखवीर मास्टर सतवीर जियों का शिष्य। जी। मेरे साथ अगर नाम कोई जुड़े है तो मास्टर जियों का है, जी। उनके नाम से जाना चाहूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद में जो उनका आ रहा है ना, वो आशीर्वाद क्या होता है, वो आशीर्वाद का ही फल है जो मैं चल रहा हूँ। नहीं तो इस उम्र में तो चले चूल्हे बैठ जाए। बिल्कुल। और जबकि जो पिछला मेरा इतिहास है वो एक बिल्कुल एक साधारण किसान हुआ करे ना, उड़त बीतता हुआ रहा है। तो गुरुजियों को मैंने वो 2-4 दिखाई तो गुरुजियों ने बहुत जोर दे के कहा, फिर हौसला हो गया भाई। जैसे जैसे मैंने वो 2-4 जिसी और भी लिखी, वो जिसको दिखाई उनके पसंद आई, जो देखे वही पसंद कर ले है भाई गाने वाला। तो लंबी बात भाई ये कितनी है चला लो, बिल्कुल। हर एक आदमी समझदार है। अब इस चर्चा ने यहीं विराम करा। सारे अभिमन्यु मूवीज के दर्शकों को सुखबीर बड़म्बा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। अरे भाई हो सके है भाई इंसान, हाँ कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो अक्षमा सभी भाइयों से। और भाई जो किसी लागी कोई और बात आगे हमारे लायक हो कमेंट्स करके बता दियो। बिल्कुल।
बाकी मेरे से फ़ोन पर बात करना चाहो तो फ़ोन नंबर इस स्क्रीन पर चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई सारे अभिमन्यु मूवीज़ के सभी दर्शकों का। और भाई इसी तरह की कोई अगली पेशकश के लिए आप हमारे इस चैनल को, भाई पवन मलिक के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बताया है भाई, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।